गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमेशा की तरह जैसे हम हर रोज़ वीडियोस बनाते हैं डालते हैं, तो आज 5th क्लास के लिए नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्या नाम है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। वैसे तो ये टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है, आप लोगों ने हर क्लास में ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के सम्स किए हैं। बस उसी चीज़ को एक बार रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी क्लास में आपने पढ़ा होगा 4 डिजिट एडिशन, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स। बस एडिशन जैसे जैसे अब क्लास इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे एडिशन के जो डिजिट्स हैं, जो थोड़े थोड़े सम्स हैं, बस वो इंक्रीज होते हैं। ज़्यादा कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इतना कुछ चेंज नहीं होता है। एडिशन तो एडिशन ही होता है। तो जैसे बात करते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। हाँ, ये नंबर हो गया, इसको हमें ऐड करना है। एज यूजुअल आपको पता ही है कि प्लेसेस होते हैं। ये होता है वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, ये 10,000s, ये लाख और ये 10 लाख प्लेस। एडिशन हमेशा सेम प्लेसेस के नंबर को ऊपर नीचे लिख के होता है। जैसे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 वंस पे है और 3 भी वंस पे है, तभी तो ये ऐड हो रहे हैं। अब ये दोनों 6 और 1 टेंस प्लेस पे है तो ये 7 हो जाएगा। ये 9, ये 7, ये 8, ये 7 एंड ये 7। ऐसे हमने इसका एडिशन निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद एक एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। कुछ कहते हैं कि जैसे मैंने ये सम दिया और बच्चे भी सारे ऐसे ही 5 ये वाले जो नंबर है वो ऊपर लिखेंगे, ये वाले जो नंबर है वो नीचे लिखेंगे। बट क्या होता है कि ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। मीन्स मतलब क्या हुआ इसका कि एडिशन जब भी हम करते हैं तो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन सा नंबर ऊपर है कौन सा नीचे है। जैसे हम लेते हैं ये मैंने 2 नंबर्स लिए हैं और इनको ऐड करते हैं। 4 एंड 4 होते हैं 8, 6 एंड 3 होते हैं 9, 7 एंड 1 8, 3 एंड 2 5 एंड 2 एंड 5 7। हमने कैसे ऐड किया? हर प्लेस के साथ ऐड किया, समझते हैं ना? ऐसे हमने ऐड किया। यहाँ बात करते हैं 4 और 4 को ऐड किया 8, वही चीज़ें चलेंगी। 6 एंड 3 9, 1 एंड 3 7, 7 एंड 1, हाँ ये 7 होगा। ये 7 एंड 1 मैंने माई मिस्टेक, 7 एंड 1 8 होगा, 2 एंड 3 5 होगा एंड 5 एंड 2 7। तो देख सकते हैं आप कि मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया, आगे पीछे लिखे, बट जो रिजल्ट था वो बिल्कुल सेम था। इट मीन्स क्या है कि इनका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन तो सेम ही आना होता है, ये फर्क सब्सट्रैक्शन में पड़ता है। तो एडिशन में इनके ऑर्डर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी नंबर को ऊपर लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को नीचे लिख सकते हैं। अब बात आती है दूसरी प्रॉपर्टी की। एक और प्रॉपर्टी होती है एडिशन की,
एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हाँ, कि एडिशन में जीरो का क्या इफेक्ट रहता है। तो इफ we add 0 in any number, then we get the same number as result। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एडिशन के नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें सेम का सेम रिजल्ट मिल जाता है। जैसे मैं नंबर लिखता हूँ, अगर इसमें मैं जीरो ऐड करूं तो हमें ये देखिए आप सेम का सेम नंबर मिलेगा, क्योंकि 7 में ही जीरो ऐड होगी वंस प्लेस पे। तो 7 जीरो मीन्स नथिंग, तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया तो नंबर सेम का सेम मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। ये क्या होता है, अगर हम एडिशन में किसी भी नंबर के साथ 1 को ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो इफ वी ऐड, यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, इफ वी ऐड 1 इन एनी नंबर, then we will get the successor of that number। या अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हम उस नंबर का सक्सेसर जो एज ए रिजल्ट उसका जो मिलता है हमें उसका सक्सेसर मिलता है। तो 1 ऐड करके दिखाते हैं 1 और ये 8 हो जाएगा यहाँ पे। सक्सेसर का मीन्स क्या होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। सक्सेसर मीन्स किसी भी नंबर के जस्ट आगे आने वाला नंबर क्या होता है, वो होता है सक्सेसर। तो जब भी हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमेशा हर बार हमें उसका सक्सेसर मिलेगा। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। आप लोगों को सब्सट्रैक्शंस भी आती है, मीन्स घटा करना, मीन्स माइनस करना, वो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। एक तो कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इनमें क्या होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी होती है कि ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। इनका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। जो नंबर मैंने ऊपर लिख दिया वो नंबर ऊपर ही रहेगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 11,000 मीन्स सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, हमेशा बड़ा नंबर ऊपर होगा एंड छोटा नंबर नीचे होगा, तभी वो सब्सट्रैक्ट हो पाएंगे। तो देखते हैं 7 में से 3 कम किया हमने 4, 9 में से 5 कम किया 4, 8 में से 4 कम किया 4, 3 में से 1 कम किया 2, 8 में से 7 किया 1 और यहाँ 1 और ये 3। ऐसे इसका सब्सट्रैक्शन होगा। बट अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ तो ये नहीं हो पाएगा।
यहाँ तक तो हम इजीली कर लेंगे, यहाँ तक क्योंकि हम यहाँ से कैरी ले लेंगे और करते रहेंगे, बट यहाँ पे कैरी लेने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, कुछ है ही नहीं, यहाँ 0 है, तो ये सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो हमेशा बड़ा नंबर ऊपर जो है, बिगर जो होता है वो ऊपर, स्मॉलर जो होता है वो नीचे ही रहता है। मीन्स इनका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता, ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी नंबर में से 0 सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होता है? हाँ, इफ वी सब्सट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर then we will get same number again। कोई भी नंबर लेते हैं और उसमें से 0 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 8 में से 0, 8 मीन्स 8 में से 0 गया, 0 मीन्स नथिंग, जब कुछ गया ही नहीं, कुछ हमने सब्सट्रैक्ट किया ही नहीं, तो क्या हुआ? सेम का सेम नंबर हमें वापस मिल गया। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, इफ वी सब्सट्रैक्ट 1 from any number, then we will get the predecessor order that number। कि अगर हम किसी भी नंबर में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ एक कम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है उस नंबर का प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर से जस्ट पहले आने वाला नंबर। तो बात करते हैं, 9 में से 1 गया 8, बाकी हमारे सारे सेम रहेंगे। तो इसका प्रीडिसेसर क्या हुआ? ये इस नंबर का प्रीडिसेसर हुआ ये टोटल। अब बात करते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि हमने सब्सट्रैक्ट जो किया है और जो हमें आंसर निकाला है सब्सट्रैक्शन के बाद वो सही है या गलत है, हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक कर सकते हैं चेकिंग subtraction by addition। आप बोलेंगे सर बात तो सब्सट्रैक्शन की चल रही है, एडिशन कहाँ से आ गया? अगर हमने कोई सॉल्यूशन निकाला है, फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं, ये ones, ये tens, hundreds, thousands, 10,000 लेंगे and हम इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 6, 1 and 2। हमें ये इसका सॉल्यूशन मिला। बट अगर हमें चेक करना है कि हमारा ये जो सॉल्यूशन आया है वो ठीक है या नहीं है, तो हम इसको चेक करेंगे बाय एडिशन मेथड। एडिशन मेथड से कैसे चेक करेंगे? अब जो हमारा आंसर आया है उसको हम लिखेंगे सबसे ऊपर। उसके बाद जो हमने नंबर सब्सट्रैक्ट किया था
ये जो नंबर था इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या किया था, ये किया था, तो ये नंबर लिखेंगे, हमने लिख लिया। और अब हम ऐड करते हैं 8 3 8 5 7 9 एंड 4। आप चेक करिए, ये और ये अगर सेम आ रहा है तो मीन्स हमारा ये वाला जो सॉल्यूशन है वो ठीक है। अगर ये गलत आता तो ये सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता। इट मीन अभी हमारा सेम आ रहा है, मीन्स ये सॉल्यूशन हमारा ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कैसे चेक करना है हमें। हम अगर किसी चीज़ की सब्सट्रैक्शन से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और हमें चेक करना है कि वो सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है, तो हमें सबसे पहले उस सॉल्यूशन को ऊपर लिखना है और उसके बाद वो नंबर लिखना है जो कि सब्सट्रैक्ट किया गया है, और उन दोनों को ऐड करने पे जो सबसे ऊपर जो नंबर लिखा है अगर वो आ जाता है मीन्स हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक ही लाइन में करना पड़े, एक ही बार में करना पड़े, एक ही लाइन में एडिशन भी आ जाए और सब्सट्रैक्शन भी आ जाए, जैसे 4 3 6 4 8 2 7 प्लस 5 3 2 6 4 8 एंड माइनस इसके साथ नहीं आ गया। एक ही लाइन में एडिशन आ गया और एक ही लाइन में सब्सट्रैक्शन आ गया। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे इन दोनों की। ये नंबर छोटा था, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब बात आती है कैरी। अब ये 7 तो यहाँ इनको ऐड कर रहे हैं तो कैरी लगेगी। 8 एंड 7 15, एक कैरी गई। 4 2 6 एंड 1 7, 8 एंड 6 14, यहाँ कैरी चली गई। ये 7 9 8 एंड 4। हमारा सॉल्यूशन इन दोनों से एडिशन करके ये सॉल्यूशन आया। अब जो सॉल्यूशन आया है ना, हमें उस सॉल्यूशन में से ये जो बचता हुआ नंबर है वो सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम लिख लेते हैं इसी नंबर को, यहाँ लिख लेते हैं 6 3 4 6 3 1 7। अब हमें क्या करेंगे, इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे और आंसर निकालेंगे। 15 में से 6 आप देखेंगे ये 5 छोटा है तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गए 9, यहाँ कैरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ 6 रहेगा। 6 में से 3 गए 3, ये 0, इसमें से 1, ये 6, ये 1 एंड ये 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो एक ही लाइन में हम पहले एडिशन कर देते हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है एडिशन से, ये हमारा एडिशन जो सॉल्यूशन आया था उसी में से जो नंबर यहाँ लास्ट में बचा था सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमने ये आंसर निकाल दिया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टॉपिक में बस एक रिवीजन ही आपको चाहिए थी। तो आपको जो ये सम दिए जाएंगे आप उनको अच्छे से करिएगा और इसको रिवाइज करिएगा, और नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको अच्छे से ज़रूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि आपके जो टॉपिक आने वाले हैं वो हर टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिएगा और दूसरे बच्चों तक भी शेयर करिएगा। थैंक यू।